Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 30 और 31 अक्टूबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था बोरो प्लस क्रीम का। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है अक्षय कुमार। काफ़ी फेमस एक्टर है और इन्हीं को अगर आपको याद हो तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे उत्तराखंड स्टेट के। स्टेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्टेट अक्षय कुमार बने थे। इन्हीं के साथ साथ उत्तराखंड के ऋषभ पंत को भी स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। रीजन बीइंग कि वहाँ के जो यूथ हैं उनको स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए, उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए ये चीज़ लॉन्च की गई। फिर अगर याद हो तो सलमान खान, इनको अपॉइंट किया गया था वैक्सीनेशन ड्राइव इन महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर। सिमिलरली बायजूस, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ब्रांड एम्बेसडर याद रखने हैं। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टेराई एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये उत्तर प्रदेश का सेकेंड एलिफेंट रिजर्व रहेगा। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये इंडिया का 33rd एलिफेंट रिजर्व रहेगा। इसी के साथ साथ टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, कल मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने देखा एक बच्चे ने कमेंट किया क्या 1972 में टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया गया था, तो करेक्ट कर लेना बेटा, वो 1973 है। ठीक है, 1973 में ही लॉन्च किया गया था आपका टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट। और इसी के साथ क्यों याद रखना है, क्या कैसे याद रखोगे आप इसको, कि यहीं पे चिपको मूवमेंट भी लॉन्च किया गया था। ठीक, तो दोनों चीजों को याद रख सकते हैं आप कि टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट 1973 में आया था, तो करेक्ट ऑप्शन 1973 ही होगा। नेक्स्ट है कि विच इज द फर्स्ट इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर टू ज्वाइन द ओएनडीसी नेटवर्क। तो कौन था वो है शिप रॉकेट्स। शिप रॉकेट वो आपकी पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनी है जिन्होंने ओएनडीसी नेटवर्क को ज्वाइन किया। और यहीं पे अगर मैं पूछ लूं वो पहली एप्लीकेशन कौन सी रहेगी, वो है पेटीएम मॉल। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं आगे आप क्वेश्चन यही है शायद, विच इज द फर्स्ट एप्लीकेशन टू बी लॉन्च्ड ऑन ओएनडीसी, जो लॉन्च की जा सके, टू बी लॉन्च नहीं, ये लॉन्च की जा चुकी है, वो है पेटीएम मॉल। यहाँ पे क्या होगा, ओएनडीसी नेटवर्क पे ये आपके सिमिलर टू दैट ऑफ एक वेबसाइट ही है, जहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, जो आपने मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया और उस अपने प्रोजेक्ट को आप प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ लिस्ट कर सकते हैं ताकि एक वाइड वैरायटी, एक वाइड ऑडियंस को आप कैप्चर कर सकें, उन तक इस अपने प्रोडक्ट को
पहुंचा सके, रीच ला सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो। कहाँ पे हुआ था? तो काफी इंपॉर्टेंट, ये जो 12th एडिशन हुआ था डिफेंस एक्सपो का, ये कहाँ हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। ठीक है, 12वां एडिशन था। और इसमें क्यों, एक रीजन था इसको कराने का कि वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि अब इंडिया एक आत्मनिर्भर है इन द डिफेंस सेक्टर। और जो पहले हम एक्सपोर्ट्स पे सॉरी पहले जो हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहते थे दूसरी कंट्री से, कि हमें अपने डिफेंस के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कराने पड़ेंगे, उनके लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो अब उस सेक्टर में इंडिया सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो 12th एडिशन था एक्सपो का, ये कहाँ हुआ था? और गांधीनगर, गुजरात में। फिर एक आ जाता है ये किस थीम पे बेस्ड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपको पूछा जा सकता है। तो जो 12th एडिशन था वो किस पे बेस्ड था? पाथ टू प्राइड पे। ये आपकी थीम रहेगी जिस पे आपका डिफेंस एक्सपो 12वें एडिशन का डिफेंस एक्सपो बेस्ड था इन गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, गरुड़ा एक्सरसाइज। ये गरुड़ा एक्सरसाइज एयरफोर्स के बीच में, एयरफोर्स के साथ होती है, मतलब इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस की एयरफोर्स, इन दोनों के बीच में ये आपकी गरुड़ा एक्सरसाइज कराई गई थी। गरुड़ा एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो ये 7th एडिशन है इस गरुड़ा एक्सरसाइज का। और जो आपको लोकेशन याद रखनी है कि कहां पर इस एक्सरसाइज को कराया गया था, वो है जोधपुर, राजस्थान। ठीक है, यहीं पे इंडिया की तरफ से सुकोई 30 मार्क 1, देन राफेल जेट, फिर आपका तेजस, आपका लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ये सारे भी यहाँ पर यूज किए गए इन दिस पर्टिकुलर गरुड़ा एक्सरसाइज, जो कि जोधपुर, राजस्थान में हुई। और यहाँ पे एयरफोर्स के बीच में हुई थी, ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस एयरफोर्स। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेबी ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर डायरेक्ट ईटीए ट्रांजैक्शन टू। कब तक इसको एक्सटेंड कर दिया है? ये जो डेट है ये कब तक एक्सटेंड कर दी गई है? 1 मई 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। सेबी की बात करूं तो मधाबी पूरी बक यहाँ पे चेयरपर्सन रहेंगी। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई, महाराष्ट्र। और कब स्टैब्लिश किया गया था? 1992 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है, विच इज द 7th स्टेट टू अचीव 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था कि 2024 तक हर घर में, हर हाउस होल्ड में हम क्लीन टैप वाटर को पहुंचाया जा सके। और इसमें जो स्टेट ने अभी 7th आई है, या फिर जिस स्टेट ने अभी 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई को अचीव किया, वो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं बेसिक वापस से। पाथ टू प्राइड, ये थीम थी किसकी? 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो की, जो कि 18 से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ था। और कहां पे हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। ठीक है, क्या डिफेंस एक्सपो 12वां एडिशन, बिगेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन था गांधीनगर, गुजरात में 18 से 22 अक्टूबर के बीच में। और पार्ट टू प्राइड यहाँ पे थीम रहेगी। यहीं पर लैंड, नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स का एग्जीबिशन देखने को मिला हमें। नेक्स्ट, गरुड़ा एक्सरसाइज, जिसका 7th एडिशन अभी हमने ऑब्जर्व किया। कहां पर? ये जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। और यहीं पर इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, 7th एडिशन। नेक्स्ट, पीएम मोदी, और ये आ जाते हैं अब रिवीजन के लिए वन लाइनर्स। ठीक है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। कहां पर? गुजरात में। पीएम मोदी ने अनवेल किया इंडिजीनियस HTT 40 एयरक्राफ्ट। कहां पर? डिफेंस एक्सपो, जो कि गांधीनगर, गुजरात में हुआ। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने साइन किया एक MOU विद SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड टू फाइनेंस बुक्सर थर्मल पावर प्लांट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने इम्पोज किया 392 करोड़ रुपीज का पेनल्टी ऑन मेक माई ट्रिप, गोवा बिबो एंड ओयो। PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसमें टॉप किसने किया? यूपी ने टॉप किया। और यहाँ पे सेकंड कौन रहा? मध्य प्रदेश, इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी। देन पीएम मोदी लॉन्च मिशन लाइफ मूवमेंट। कहां पर? केवाड़िया में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करेंगे जश्न कश्मीर। ये जश्न कश्मीर एक कल्चरल फेस्टिवल है जो कि मनोज सिन्हा जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। और याद रखेंगे ये 3 वीक लॉन्ग कल्चरल फेस्टिवल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ऑब्जर्व किया गया था जश्न कश्मीर के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में 3 से 4 चीज़ याद रखेंगे कि जश्न कश्मीर कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए तो इसका मतलब ये यूनियन टेरिटरी है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वरना तो स्टेट में क्या होता है, गवर्नर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली फग्गन सिंह कुलाटे, ये आपके रूरल मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इनके द्वारा अभी सरस फूड फेस्टिवल को ये लॉन्च किया गया। बेसिकली क्या है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वीमेंस है ना, उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए जा सके, वो अपने स्टॉल्स लॉन्च कर सकें स्टेट कैपिटल्स में, आपकी जो मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर, एयरपोर्ट्स के पास, रेलवे स्टेशन के पास, ताकि उनकी जो मार्केटिंग है बढ़ सके। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप कोई स्ट्रीट फूड खाने जाते हैं तो बाहर आपका जो मेन स्ट्रीट फूड की लोकेशंस होती हैं या फिर जो कोई स्टॉल लगा होता है वो कहाँ पे लगा होता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑडियंस मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल हो सके। तो इसीलिए ध्यान में रखते हुए ये सरस स्टॉल्स को लॉन्च करने की बात की गई फॉर वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। किसके अंडर, सरस फूड फेस्टिवल 2022 के अंडर, ताकि जो मार्केटिंग है वो ज़्यादा बेटर हो सके इन दीज स्टेट कैपिटल, मेजर सिटीज़, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस इनके पास। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, इन्होंने एक ई कॉमर्स पोर्टल भी लॉन्च किया जिसका नाम है www.esaras.in। ये बेसिकली क्या है कि जो वीमेंस प्रोडक्ट्स बनाएंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो वीमेंस है जो प्रोडक्ट्स बनाएंगी, उनको बेटर मार्केट करने के लिए ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनकी जो मेंबर्स रहेंगी वीमेन, वो अराउंड 8,62,00,000 आपकी वीमेंस है जो यहाँ पे मेंबर है, और उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और जो ये वीमेन है फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए थे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर बनाए गए थे, ताकि वीमेन्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जा सके, ताकि वो भी अपनी अर्निंग कर सके। नेक्स्ट आ जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो ट्यूबरक्लोसिस हैं उसके केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी। तो कह रहे हैं कि टीबी के केसेस आपके डेली बढ़ते जा रहे हैं, और टीबी किसको इफेक्ट करती है, आपकी लंग्स को इफेक्ट करती है, आपको खांसी बहुत ज़्यादा होती है इस केस में। ठीक है, यहीं पे बताया गया कि अगर हम देखें डाटा, तो पिछले साल से कंपैरिजन में 2021 के अगर डाटा देखें तो 2020 के कंपैरिजन में 4.5% हमें राइज देखने को मिला है इन द ट्यूबरक्लोसिस। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज हमें देखने को मिल रही हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो 7 कंट्रीज हैं, जो कि हैं रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और लास्ट में आ जाती है फिलीपींस। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस देखने को मिल रहे हैं। टीबी बेसिकली क्या होती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब खांसने से अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और इसके अगेंस्ट भी काफ़ी जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के भी काफ़ी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इस केस में जब किसी भी विक्टिम को आप ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसको बहुत सेक्लूड कर दिया जाता है अपने जगह से, क्योंकि फिर कोई उससे बात करना नहीं चाहता, कोई उससे कांटेक्ट में नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इससे पहले WHO की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, टेड्रस गिब्रेसिस। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1948 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है हेल्दी श्योर। हेल्दी श्योर ने अभी मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टाइप किया, ताकि इंडिया का पहला फर्स्ट फ्लेक्सी टॉपअप इंश्योरेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके। ये फर्स्ट फ्लेक्सी इंश्योरेंस प्रोग्राम बेसिकली क्या है, आपको याद रखना है कि अगर आपका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पहले से है तो उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको और बेटर बनाने के लिए, आप मतलब कोई एक्स्ट्रा फीचर्स लेना चाहते हैं या फिर आप उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को, तो आप इसके थ्रू उसको अपग्रेड करा सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, एंड ऑल्सो
एक चीज और, ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मैंने बताया ये क्या है कि अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है ना तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा वो क्या है कि अगर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपने ले रखा है लेकिन आप उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं, या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जैसे आपका लाइफ टर्म प्लान है 1 करोड़ रुपए का, कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को जो नॉमिनीज हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उनको 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मैं इस प्लान को ना बढ़ा देता हूं, आप चाहते हैं कि 2 करोड़ रुपए मिले, तो उसके लिए आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा ना वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज इसकी आ जाती है वो यही है कि ये पॉलिसी कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम रिक्वायर नहीं करती अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, और उसका कोई को पेमेंट क्लॉज भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडिया का पहला फ्लेक्सी टॉप इंश्योरेंस लॉन्च किया गया हेल्थी श्योर एंड मणिपाल सिग्ना के द्वारा। नेक्स्ट, शिवनादर। शिवनादर जी मोस्ट जनरस पर्सन आए हैं इंडिया के इन द ह्यूरन रिपोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। फिर पहली कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्वा, ये कहां पर हेल्ड होगी? नवंबर में हेल्ड होगी। देन इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कहां पे इनॉग्रेट किया गया? मुंबई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। देन नेक्स्ट बात कर रहे हैं ओडिशा का जयपुर एयरपोर्ट, इसको अभी डीजीसीए से लाइसेंस मिल गया है। फिर अगर मैं यही बात करूं जेवर एयरपोर्ट, ये कहां पर रहेगा? जेवर एयरपोर्ट है आपका नोएडा में, और नोएडा में कहां पर है? नोएडा यूपी में है। देन ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम, ये कहां पे लॉन्च किया गया? असम में। असम में ही फेस्टिवल आ जाता है, अंबुबाची फेस्टिवल। देन असम गवर्नमेंट ने पार्टनर किया गूगल के साथ टू पावर डिजिटल लेड लर्निंग को, काफी इंपॉर्टेंट। फिर ओला के द्वारा मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया जिसका नाम है ओला S1 एयर। दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने दिया जलाओ पटाखे नहीं कैंपेन को लॉन्च किया, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिवाली में दिल्ली गवर्नमेंट ने तो बैन कर रखे थे क्रैकर्स, लेकिन फिर भी काफी सारे क्रैकर्स जलाए गए, तो उससे पहले दिवाली से पहले दिल्ली के द्वारा दिए जलाओ पटाखे नहीं कैंपेन को लॉन्च किया गया। फिर लद्दाख के MP ने लॉन्च किया मैं भी सुभाष कैंपेन, ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं BSc टेक्नोलॉजीज के द्वारा अभी एक KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी लॉन्च की गई, और ये जो KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी होगी ना ये इंटरमीडिएटरी रहेगी ऑफ RBI, मतलब RBI का इनकी इंटरमीडिएटरी रहेगी और पूरा चेक रहेगा RBI का इस पर्टिकुलर एजेंसी पे। ये बेसिकली क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे मान लो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप किसी भी FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपको स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो आपका पहले पोर्टल बनता है या फिर आपका पूरी जो प्रोफाइल्स रेडी की जाती है, सेटअप की जाती है, वो KYC के थ्रू होती है। जैसे मान लो आपको डेबिट कार्ड बनवाना है तो पहले जो व्यक्ति आके आपका पूरे डाटा को चेक करता है, कि आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, आपकी सैलरी स्लिप को चेक करता है, वो क्या होता है इसके बेसिस पे ही कि वो आपकी KYC करके जाते हैं, नो योर क्लाइंट। ठीक है, इसको नो योर कस्टमर भी कह देते हैं। तो बेसिकली क्या है, इस सारे डाटा को, जो भी ये इन्वेस्टर्स का डाटा होगा उनको एक डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए ही ये BSc टेक्नोलॉजीज ने एक अभी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के साथ टाई अप करा या लॉन्च करी ये रजिस्ट्रेशन एजेंसी। ठीक है, याद रखेंगे। और जैसे मैंने बताया ये सेबी के द्वारा ही रेगुलेट करी जाएगी इसको, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके डाटा को, उनके रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेव किया जा सके। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज और एक याद रखेंगे, OVD टर्म। OVD क्या होता है? ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो अभी सेबी के द्वारा अप्रैल 2022 में एक गाइडलाइंस लॉन्च की गई थी कि अगर कोई भी एजेंसीज KYC कराता है तो उनको जो आधार कार्ड है ना वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड की आपकी ये आइडेंटिटी कार्ड है, हमेशा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो या फिर आप कोई भी एग्जाम फिल कर रहे हैं या फिर आप कोई भी आगे प्रोसेस कर रहे हैं तो KYC के थ्रू ही, या फिर आप KYC करा रहे हैं तो आपका जो ये आधार कार्ड होगा ना, और ये जो 12 डिजिट का आधार कार्ड होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी आइडेंटिटी है, ये आपके बारे में बताता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, एंड इन्होंने मेडिक्स पार्टनर के साथ टाई अप करा। द रीजन क्या था कि जो क्रिटिकल इलनेस है ना उसके लिए कवर प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च किया गया। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यही आपके ये जो आप अगर इस प्रोडक्ट को लेते हैं या फिर आप इस इंश्योरेंस कवर पे बाय आउट करते हैं, आप इसको खरीदते हैं,
तो क्या होगा, आपको ना जो स्पेशल मेडिकल हेल्प होती है ना वो भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको आपकी जो भी क्रिटिकल इलनेस है उससे रिगार्डिंग आपको सजेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। उससे रिगार्डिंग आपको जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी आपको सजेशन दी जाएगी, उनसे कांटेक्ट कराया जाएगा आपको, ताकि बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा सके, बेस्ट टू बेस्ट सजेशन आपको दी जा सके। क्योंकि क्या होता है कि कई बार काफ़ी केसेस में जो डिजीज़ होती है ना इन इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कई बार क्या होता है कि जो सजेशंस दी जाती हैं वो, और कुछ डिजीज होती है वो अनट्रीटेड रह जाती हैं। आपको कोई सीवियर बीमारी है, आपको क्रिटिकल इलनेस है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो उसको इजीली ट्रीट कर पाएगा, लेकिन कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनको समझ ही नहीं आती इसमें को करना क्या है। तो आपको बेस्ट टू द बेस्ट डॉक्टर की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, आपको बेस्ट टू द बेस्ट जो भी आपके डोमेन में, जो भी आपके एरिया में आसपास, या फिर जहाँ पे भी आपको, इवन बाहर के देशों में भी अगर आपको कोई डॉक्टर प्रोवाइड किया जाता है उस जो कि स्पेशलाइज्ड है इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, तो उनसे आपको कांटेक्ट कराया जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर जैसे आप बाहर के उसमें जाते हैं तो उसको आपको अलग से पेमेंट भी उससे करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और इन्होंने मेडिक्स ने मिलकर यही लॉन्च किया कि हम जो भी क्रिटिकल इलनेस है उसके लिए एक तो कवर प्रोवाइड करेंगे, और उससे रिलेटेड जो लोगों को एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लोगों को एक सहारा चाहिए होता है, लोगों को एक गाइडेंस चाहिए होती है, वो भी हम इसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो काफ़ी अच्छी ये न्यूज़, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इन्फीबीम अवेन्यूज। इनके द्वारा अभी RBI इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। इसी के साथ साथ सिर्फ इन्हीं को नहीं पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस आया, इसके अलावा कुछ और को भी प्रोवाइड किया गया, जैसे रेजर पे, पाइन लैब्स, स्ट्राइप्स, वन पे, इनोवेटिव पेमेंट्स, MS वाइप, इन सब को भी आपका अप्रूवल मिला फॉर RBI के PA, दैट इज पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ अगर मैं इन्फीबीम अवेन्यूज की बात करूं तो बताओ जरा कौन रहेंगे यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर। तो विशाल मेहता यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, इंडिया होस्ट करेगा 90th जनरल असेंबली को इंटरपोल की, कहां पर, न्यू दिल्ली में। और इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस। इंडिया ने लिफ्ट किया 415 मिलियन पीपल को आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 15 ईयर्स, और ये UN की रिपोर्ट बताती है। 22वें वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट की बात करें तो कहां पर हुई, दुबई में। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट कहां पे स्टार्ट होगी, बांग्लादेश में होगी। इंडिया का 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहां पे हुआ, महाराष्ट्र में। काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद करेंगे। देन इंटरपोल ने लॉन्च किया पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स एट दिल्ली कॉन्फ्रेंस, मार्क करेंगे। दिवाली अब पब्लिक हॉलीडे होगी, अब ये न्यूयॉर्क सिटी में कब से, 2023 से हर दिवाली को एक पब्लिक स्कूल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। नेक्स्ट, 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहां पर होगा, न्यू दिल्ली में होगा। CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 की, इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी, 41st, और जिसने यहाँ पे टॉप किया वो कौन सा है, आइसलैंड ने यहाँ पे टॉप किया। नेक्स्ट, सेबी ने क्लियर किया गवर्नमेंट प्रपोजल को टू टर्न वोडाफोन इंडिया ड्यूज इनटू इक्विटी। मतलब जो वोडाफोन इंडिया के ड्यूज थे, लोन था, उसको अब इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात की गई, और इसके लिए अप्रूवल दिया सेबी के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल प्रेजेंट किया था और सेबी ने उस अप्रूवल को अप्रूव कर दिया कि जो 1.92 बिलियन डॉलर्स है, या फिर हम कह सकें 16,000 करोड़ रुपए के जो लोन था, ड्यू था, अब उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसके लिए अप्रूवल मिला सेबी से। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। ठीक है, आफ्टर द कन्वर्शन जो गवर्नमेंट का स्टेक इन दिस वोडाफोन इंडिया लिमिटेड होगा विल बी ग्रेटर देन 30%, मेकिंग इट वन ऑफ द कंपनीज टॉप शेयर होल्डर्स अलोंगसाइड विद यूनाइटेड किंगडम्स वोडाफोन ग्रुप एंड आदित्य बिरला ग्रुप। तो काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL ने अभी रिसेंटली एक टाइप किया मेल्सोवा के साथ, मैस्लोवा के साथ, मेल्सोवा नहीं, मैस्लोवा के साथ। तो इन दोनों के बीच में टाइप क्यों हुआ है, ताकि डिफेंस सेक्टर के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए हम प्रोडक्ट्स बना सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एंड मशीन लर्निंग के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं यही आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है। तो इनके ऊपर प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मेल्सोवा के द्वारा एक MOU साइन किया गया, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप किया जा सके फॉर आर्म्ड
फोर्सेस, काफी इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा आपको। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मेल्सोवा सिस्टम्स के द्वारा ये एमओयू साइन करा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउरकेला से कमर्शियल फ्लाइट्स की इनिशिएशन के लिए, कि वहां से राउरकेला से, जो राउरकेला का है ओडिशा में, यहाँ से आपका कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट की जा सकें, इसीलिए सेल, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। आई रिपीट, एमओयू नहीं कह सकते, एक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि वहां से उनको अप्रूवल दे सके, ताकि जो हमारा राउरकेला स्टील प्लांट है वहां से हम कमर्शियल फ्लाइट्स को स्टार्ट किया जा सके, कि अगर हमें कहीं पे प्रोडक्ट भेजना है, हमें रॉ मटेरियल भेजना है, तो हम वहां से इजिली इन कमर्शियल फ्लाइट्स के थ्रू उनको भेज सके। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि कमर्शियल फ्लाइट्स को स्टार्ट किया जा सके। कहां से? रूरकेला स्टील प्लांट से, जो कि ओडिशा में। ठीक है, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, एक स्कीम लॉन्च की गई थी, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। ये बेसिकली स्कीम क्या है कि 2 जगहों पे इजीली लोगों को कनेक्ट किया जा सके, और जो हमारे इंडियंस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली कम्यूट कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सकें, इसीलिए ये उड़े देश का आम नागरिक स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, एक प्रेशर चेंबर टेस्ट कराया गया भी इसरो के प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स के द्वारा। यह रीजन क्या था इसका? क्योंकि हम जानते हैं इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च किया जाने वाला है, वो है गगनयान। तो वहां पे जो प्रेशर चेंबर, प्रेशर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर नील है, और वहां पे अगर हम जाते हैं तो हमारी बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है, एकदम हम जम जाएंगे बाहर, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो नो प्रेशर। तो इसीलिए एक प्रेशर चेंबर टेस्ट कराया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा बाय इसरो प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स के द्वारा, फॉर द ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन, और जो इंजन का नाम है वो C20E11 Mark 3 है। ये टेस्ट कहाँ पे कराया गया? महेंद्रगिरी में कराया गया था, और महेंद्रगिरी में भी कहाँ पर है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, वहां पर ये टेस्ट कराया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसरो के प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स के द्वारा इस टेस्ट को कराया गया फॉर गगनयान मिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि इजिप्ट कैरियो इजिप्ट में हुई थी, 12 से लेके 18 अक्टूबर के बीच में हुई थी। इस पर्टिकुलर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के 34 मेडल रहे थे। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, आई रिपीट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप की राइफल पिस्टल चैंपियनशिप हुई थी, कहां पर? इजिप्ट कैरियो में, और इंडिया ने यहाँ पे 34 मेडल के साथ फिनिश करा, जिसमें से 12 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 13 ब्रॉन्ज थे। इसी इवेंट में टॉप किसने किया? यहाँ पर टॉप किया गया चाइना के द्वारा। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं। फिर एक और चीज कि जो ये इसी के साथ सीनियर एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी ना, ये भी कहां पे हुई थी? आपकी कैरियो में हुई थी। ठीक है, 1000 से ज्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 88 कंट्रीज, एंड इसमें 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, but 25 countries have won the medals in 68 events। 88 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और 25 कंट्रीज ने यहाँ पे मेडल जीते इन 68 इवेंट्स, जिसमें से 17 यूरोप में से, 7 एशिया और 1 अमेरिका। और जैसे मैंने बताया, पहली पोजीशन पे यहाँ पे रहा चाइना विद 58 मेडल, जिसमें से 27 गोल्ड, 16 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज थे। नेक्स्ट न्यूज, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इनके नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? अब रॉजर बिन्नी। तो याद रखेंगे, BCCI के द्वारा भी एक नया रूल निकाला गया कि जो वीमेन क्रिकेटर्स हैं, हम उनको इक्वल पे करेंगे टू दैट ऑफ मेल क्रिकेटर्स। तो पहले जो वीमेन क्रिकेटर्स थी ना, उनकी जो पेमेंट रहती थी वो क्या रहती थी? अगर देखा जाए तो टेस्ट मैच के लिए उनको 2.5 लाख रुपीस प्रोवाइड किए जाते थे, ODI के लिए एंड T20 के लिए उनको 1 लाख रुपीस ईच प्रोवाइड किया जाता। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, और ODI के लिए 6 लाख, और T20 के लिए 3 लाख रुपए पर हेड उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि सिमिलर है टू दैट ऑफ अ मेल काउंटर पार्ट। जो मेल क्रिकेटर्स हैं उनके साथ इनकी फीस अब मैच कर दी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीमेन इक्वेलिटी यहाँ पे दिखाई जाती है, और इंडिया के द्वारा ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्ट्रोक डे, 29 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे, और ये जो बेस रहता है किस पे? लर्न द साइंस ऑफ स्ट्रोक एंड सेव प्रीशियस टाइम। ये आपकी थीम कह सकते हैं रहेगी वर्ल्ड स्ट्रोक डे की, जो कि 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है, क्रेडिट गारंटी स्कीम
फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई बोरोवर्स। अभी रिसेंटली मेघालय के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया CGFTMSC की साथ, ताकि जो वहां पे एमएसएमई है, जो छोटे बिजनेसमैन है, उनके लिए क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके, उनके लिए जो पैसे का फ्लो है वो प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके एंड उनको एक, देखो बिजनेस बनाने के लिए थोड़ा पैसा तो लगता ही है, ठीक है। इनिशियली अगर हम उनको पैसा दे देते हैं, वो अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, तो जो उस बिजनेस से रेवेन्यू होगा वो उस लोन को चुकाते रहेंगे गवर्नमेंट को। तो इसीलिए ये एमओयू साइन किया गया था मेघालय गवर्नमेंट के साथ, ताकि एक फ्लो प्रोवाइड किया जा सके टू एमएसएमई सेक्टर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। गवर्नमेंट गुजरात वो 7वीं स्टेट बन गई है जिसने 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई को अचीव किया अंडर जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। इनका टारगेट ईयर क्या रहेगा? 2024 तक ये हर घर में जल टैप वाटर प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ताकि हर व्यक्ति को 55 लीटर तक का वाटर प्रोवाइड किया जा सके एवरी डे, ताकि वो अपनी जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर सकें। तो फिर इसके साथ साथ याद रखेंगे गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, हरियाणा, ये वो कुछ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने अपना 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई को अचीव किया है। और अब कौन सी स्टेट है? वो गुजरात, जिन्होंने अपना 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई को अचीव किया अंडर जल जीवन मिशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आज की रिवीजन पे, वन लाइनर्स। पहले डिफेंस एक्सपो, 12वां एडिशन हुआ था डिफेंस एक्सपो का गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर के बीच। गरुड़ा का 7th एडिशन हमें देखने को मिला जोधपुर राजस्थान में, बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया 3 वीक लॉन्ग एक कल्चरल फेस्टिवल जश्न कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फग्गन सिंह कुलास्टे जी के द्वारा सरस फूड फेस्टिवल को लॉन्च किया गया। WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आई कि जो टीबी के केसेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स। सेबी ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर ETF ट्रांजैक्शंस टू May 1, 2023। हेल्दी श्योर एंड मणिपाल सिग्ना हेल्थ केयर ने पार्टनर किया टू लॉन्च फ्लेक्सी टॉपअप इंश्योरेंस। BSc टेक्नोलॉजीज लॉन्च KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी एंड कंप्लीटेड इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल EGR ट्रांजैक्शन। टाटा AIA लाइफ एंड मेडिक्स ने पार्टनर किया टू ऑफर स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल इलनेस कवर के लिए। देन इन्फीबीम एवेन्यूज ने रिसीव किया RBI इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर PA लाइसेंस। सेबी ने क्लियर कर दिया गवर्नमेंट प्रपोजल टू टर्न वोडाफोन आइडिया ड्यूज ऑफ $1.92 बिलियन इनटू इक्विटी, जो कि हमको 16,000 करोड़ रुपीस के जो लोन है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, और ये कुछ मोर देन 30% आ जाता है शेयर टू द गवर्नमेंट। फिर BEL एंड बेल्सोवा की बात करें, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया फॉर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सेल ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि कमर्शियल फ्लाइट्स को स्टार्ट किया जा सके फ्रॉम रूरकेला स्टील प्लांट, जो कि ओडिशा में है। इसरो के PRC ने सक्सेसफुली टेस्ट किया गगनयान के लिए एक मिशन, जो कि सक्सेसफुल टेस्ट रहा और जो कि महेंद्रगिरी से टेस्ट किया गया था। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2022 की कहाँ पे हुई? कैरियो इजिप्ट में हुई। इंडिया ने 34 मेडल के साथ फिनिश किया और चाइना ने यहाँ पे टॉप किया। BCCI ने अनाउंस किया पे इक्विटी पॉलिसी फॉर वीमेन क्रिकेटर्स, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बने नए? रॉजर बेनी। वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को, और मेघालय के द्वारा ही एक MOU साइन किया गया था CGFTMSC के साथ फॉर MSME बोरोवर्स। और गुजरात वो 7वीं स्टेट बनी जिन्होंने 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई को अचीव किया जल जीवन मिशन के अंडर, जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी, और टारगेट ईयर रहेगा 2024 का। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं होमवर्क पर आपके। पहला क्वेश्चन है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो अभी किस न्यू बॉडी के द्वारा अप्रूव की गई टू रिप्लेस द बैंक बोर्ड ब्यूरो? आई रिपीट, विच न्यू बॉडी हैज अप्रूव टू रिप्लेस द बैंक बोर्ड्स ब्यूरो? फिर जाता है विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम जिसका नाम है नारी को नमन। नेक्स्ट, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? और यहीं पे बता दो ये किस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, टोटल GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ जून 2022 कितना था? नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ने रिलीज किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया सेशन। ये 5 होमवर्क क्वेश्चन है, बिना चीटिंग के नीचे कमेंट करना। नहीं आते तो गूगल करके उसके बारे में आर्टिकल पढ़ना और फिर नीचे कमेंट करना।
और आज का सेशन फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।